अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, यह है संस्कृत पाठमाला के प्रथम भाग का पाठ 14 है। आइए शब्द रूपों, इन धातु रूपों को देखते हैं। दास्यति वह देगा, दास्यसी तू देगा, दास्यामी मैं दूंगा। नेष्यति वह ले जाएगा, नेष्यसी तू ले जाएगा, नेष्यामी मैं ले जाऊंगा। अब ये संस्कृत वाक्य दे रखे हैं और उन्हीं की हिंदी वाक्य दे रखे हैं, उन्हीं का हिंदी वाक्य दे रखा है। तो देखते हैं। स मह्यम फलम दास्यति, वह मुझे फल देगा। त्वम माम पुस्तकम नैव दास्यामि किम दास्यसि किम, त्वम माम पुस्तकम नैव दास्यसि किम, तू मुझे पुस्तक नहीं देगा क्या, या क्या तू मुझे पुस्तक नहीं देगा, दोनों सही हैं। त्वम मम पत्रम कदा नेष्यसि, तू मेरा पत्र कब ले जाएगा। अहम तव पत्रम अधुना एव नेष्यामि, मैं तेरा पत्र अभी ही ले जाऊंगा। यदा अहम अन्नम पक्ष्यामि तदा सतत स्वगृहम एव नेष्यति। यदा, तो यदा का जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो होगा जब। तो यहाँ पे 5वें वाक्य में अब लिखा है, तो इसको सही कर लीजिएगा। यदा अहम अन्नम पक्ष्यामि, जब मैं अन्न पकाऊंगा तब वह उसे अपने घर ही, ए होता ही, अपने घर ही ले जाएगा। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि यदा अहम अन्नम पक्ष्यामि, जब मैं अन्न पकाऊंगा तब वह उसे अपने घर ही ले जाएगा। अब निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिए। ये बहुत आवश्यक जो है शब्द हैं, जो तुम जिन शब्दों में लग जाता है तो उनका मतलब हो जाता है के लिए। जैसे वद तुम, खाद तुम, आगन तुम, धावि तुम, इन सब का मतलब हो जाएगा के, धातु प्लस के लिए। जैसे इंग्लिश में होता है, जैसे टू गो कि जाना, टू रन दौड़ना, टू ड्रिंक पीना, टू ईट खाना। जो टू वाली फॉर्म है उसी प्रकार से ये फॉर्म भी बन रही हैं। तो आइए देखते हैं इनको। वदितुम बोलने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, गंतुम जाने के लिए, पक्तुम पकाने के लिए, प्रापयितुम पहुंचाने के लिए, भवितुम होने के लिए, कर्तुम करने के लिए, वक्तुम बोलने के लिए, स्थातुम ठहरने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, खादितुम खाने के लिए, आगंतुम आने के लिए, धावितुम दौड़ने के लिए, चलितुम चलने के लिए, पतितुम गिरने के लिए, दातुम देने के लिए, लिखितुम लिखने के लिए, भ्रामयितुम घूमने के लिए, भ्रामयितुम तो भ्रामय माने होता है घुमाना, तो घुमाने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए, उपवेष्टुम बैठने के लिए। इन शब्दों का उपयोग करके अब आप वाक्य बना सकते हैं। ये बनाते हैं। कृष्णः मम गृहं चलितुम न इच्छति, कृष्ण मेरे घर चलने की इच्छा नहीं करता है। जले पतितुम न कः अपि इच्छति, जले पतितुम न कः अपि इच्छति, तो इसका हो जाएगा जल में गिरने की इच्छा कोई भी नहीं करता। अहम अन्नम, तृतीय वाक्य, अन्नम नेतुम अहम गच्छामि, अन्न लाने के लिए मैं जाता हूँ। स ईश्वरम द्रष्टुम इच्छति, वह भगवान को देखने की इच्छा करता है या चाहता है। स धनाढ्यः भवितुम इच्छति, वह धनवान होना चाहता है या होने की इच्छा करता है। स गृहस्य द्वारम कर्तुम गच्छति, स गृहस्य द्वारम कर्तुम गच्छति, वह घर का दरवाज़ा बनाने के लिए जाता है। अहम वक्तुम गच्छामि, मैं बोलने के लिए जाता हूँ। त्वम पठितुम आगच्छसि किम, तू पढ़ने के लिए आता है क्या। त्वम गृहे स्थातुम गच्छ, तू घर में रहने के लिए जा। अहम फलम खादितुम रामस्य गृहम गच्छामि, मैं फल खाने के लिए राम के गृह जाता हूँ। सह तब नगरम आगंतुम इच्छति, वह तेरे शहर
आने की इच्छा करता है या वह तेरे शहर आना चाहता है। अहम इदानीम तेन सह वदितुम इच्छामि। अहम इदानीम तेन सह वदितुम इच्छामि। मैं अब उसके साथ बोलने के लिए इच्छुक हूँ या मैं उसके साथ बोलना चाहता हूँ या मैं उसके साथ बोलने की इच्छा करता हूँ। रामः तत्र गंतुम इच्छति। राम वहाँ जाना चाहता है। त्वं धनं दातुम न इच्छसि किम। तू धन देना नहीं चाहता क्या। स इदानीं पत्रम लिखितुम तत्र गतः। वह अब पत्र लिखने के लिए वहां गया। त्वं तत्र फलम प्रापयितुम किम न इच्छसि। तू वहां फल पहुंचाने के लिए क्यों इच्छा नहीं करता। अहम चक्रम भ्रामयितुम गतः। मैं चक्र घुमाने के लिए गया। अहम इदानीम अत्र उपवेष्टुम इच्छामि। मैं अब यहाँ बैठना चाहता हूँ। स अद्य पक्तुम तत्र गमिष्यति। वह अब पकाने के लिए वहाँ जाएगा। अहम अद्य सायं धावितुम इच्छामि। मैं आज शाम दौड़ने के लिए इच्छा करता हूँ या मैं आज शाम दौड़ना चाहता हूँ। दोनों ही वाक्य सही हो जाएंगे। तो ये जो संस्कृत वाक्य हैं उनके सेम टू सेम ट्रांसलेशन जो है नीचे दिया गया है, तो आप इनको भी मिला करके देख सकते हैं। आइए अब इनको देखते हैं। इस पाठ में आपको एक श्लोक बताया जाता है। ये महाभारत का श्लोक है, शांति पर्व का। सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत् यद्भूतहितमत्यन्तं तमेतत्सत्यं मतं मम। पदच्छेद। सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यात् अपि हितं वदेत् यत् भूतहितम् अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। अन्वयः अर्थात ऑर्डर में लगाना है इनको। सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यात् अपि हितं वदेत् यत् अत्यंतम भूतहितम् एतत् सत्यम इति मम मतम। सत्य का भाषण कल्याण करने वाला है। सत्य से भी हितकारक भाषण बोलना चाहिए। जो अत्यंत प्राणी मात्र का हितकारी वचन वह सत्य है, ऐसा मेरा मत है। इस श्लोक का अर्थ समझने पर आप स्वयं निम्न वाक्यों की हिंदी बना सकते हैं, जैसे सत्यस्य एव भाषणम श्रेयः। सत्य का ही भाषण करना कल्याणकारक है। असत्यस्य वचनम कदापि श्रेयः न भवति। असत्यस्य वचनम असत्य का बोलना कभी भी कल्याणकारक नहीं होता है। सत्यात् अपि हितम एव वक्तव्यम इति सः वदति। सत्य से भी अर्थात कि सत्य से भी हित बोलना चाहिए। इति सः वदति ऐसा वह कहता है। सत्यात् हितम एव वक्तव्यम इति मम मतम। सत्य से भी जो हितकारी है वह ही बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। कस्य वचनम श्रेयः भवति। किसका वचन कल्याणकारी होता है। सत्यस्य एव सत्य का ही। किम सत्यम सत्य क्या है। यत् अत्यंतम भूतहितकारकम तत् एव सत्यम। जो अत्यंत ही प्राणी मात्र का हितकारी है वह ही सत्य है। सर्वदा सत्यम एव वक्तव्यम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। तो मित्रों आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। ये जितने भी पाठ हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं उन सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है संस्कृत पाठमाला के नाम से। और ये जो संस्कृत पाठमाला है यह 24 भागों में है। अभी यह प्रथम भाग चल रहा है। आप जब इसके 24 भाग कर लेंगे तो आपका संस्कृत ज्ञान काफ़ी बढ़ जाएगा। मित्रों जिस प्रकार संस्कृत स्वयं शिक्षक पुस्तक है उसी प्रकार यह भी है। तो संस्कृत स्वयं शिक्षक की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप
उसको भी देख सकते हैं और इसे भी देखते रहिए, जिससे कि आपकी संस्कृत की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपके संस्कृत का ज्ञान भी बढ़ता रहेगा। मात्र 10 से 15 मिनट प्रतिदिन आप इन वीडियोस को देख करके अपना संस्कृत ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, आज के पाठ में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम।